students, today we are going to study integration, the basic concept of integration, the formulas used in this chapter, and one of the important methods, that is substitution method, to solve the questions. And in the next videos we will also solve some important questions which may come in IIT JEE 2021. And I assure you that the chapter is going to be very important and interesting from the exam point of view. Okay, so let us start. Okay, तो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. पहला पॉइंट है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इट मीन्स इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का, मान लेते हैं कोई फंक्शन f(x) है और इसका इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो एक फंक्शन हमें ऑब्टेन होता है कैपिटल F(x). ओके, तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर मैंने इस ऑब्टेन्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये ओरिजिनल फंक्शन वापस से मिल जाएगा. तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. सेकेंड पॉइंट में ये है कि अगर आपको किसी प्लेन फिगर का एरिया फाइंड करना है तो उसको किस तरीके से फाइंड किया जाए वो इंटीग्रेशन हमें बताता है. सपोज कि ये हमारा प्लेन फिगर है, ये एक पैराबोला है, ये आप सब जानते होंगे, और इसका एरिया मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकालना है. ठीक है, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है जैसे कि रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, हमें इस कर्व का इक्वेशन पता होना चाहिए और हमें जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक निकालना है एरिया, हमें वो पॉइंट्स पता होने चाहिए और हम इजीली इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इंटीग्रेशन का रियल में मीनिंग क्या है, जो कि थर्ड स्टेप में हमें पता चलेगा, थर्ड पॉइंट में पता चलेगा. मीनिंग ये है प्रोसेस ऑफ समेशन. इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम करना. ठीक है, मान लो कि आपको किसी भी फिगर का स्मॉलेस्ट यूनिट पता है, इसको मैंने इक्वली मान लेते हैं, डिवाइड कर लिया, और मान लो कि ये इरेगुलर है. ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट यूनिट पता है. ठीक है, तो इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो वो हमें टोटल एरिया दे देगा. ठीक है, और इसी को अगर हम बहुत बड़े लेवल पे करना चाहें और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में करना चाहें तो वो हमें इंटीग्रेशन से सीखने को मिलता है. तो ये था इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट. अब हम सीखेंगे इसके कुछ फॉर्मूले, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पूरे फॉर्मूले की लिस्ट जो आपको मेमोराइज करनी है. और नेक्स्ट हम सीखेंगे इसका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो अब हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं. फॉर्मूले की लिस्ट राइट साइड पे अवेलेबल है. तो यहाँ पे हम कुछ ही फॉर्मूले डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और हमें बस इतना सीखना है कि किसी भी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है. तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है x⁻n. ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है. ये फंक्शन है और इसके साथ हम ये यूनिट लगाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिगर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका अगर आपको एरिया पता है तो आप पूरे का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. उसी तरह से ये जो dx है ना, वो फंक्शन की ये छोटी सी यूनिट होती है. ठीक है, जो कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा. अब ये सिंबल लगाया है यानी कि इसको हमने इंटीग्रेट किया है. ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है x⁻n+1 अपॉन n+1. ओके, तो ये रहा पहला फॉर्मूला. इसी तरह से e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x. ध्यान रखिएगा ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ज़रूर लगेगा. आप चाहो तो इस पूरे का, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने ये कांस्टेंट क्यों लगाया है. कांस्टेंट इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर
क्या नंबर होगा। हो सकता है कि यहाँ पर 0 हो सकता है कि 1 भी हो सकता है कि कोई नंबर हो, ठीक है, जिसके साथ कोई फंक्शन ना लगा हो। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे ना तो आपको रिवर्स में ये मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगर यहाँ पे 0 भी रहेगा तो भी यही आएगा, 1 भी रहेगा तो भी यही आएगा, कोई भी नंबर अगर सी की जगह पे रहेगा तो भी यही आने वाला है। इसलिए हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कांस्टेंट की जगह पर क्या है, इसलिए हम हमेशा सी लगा देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है, बेसिक फॉर्मूलों को ही मेमोराइज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लर्न करना है। और आगे हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगी ताकि कोई भी कंसेप्ट लैक ना करे। अब जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x + 5। आगे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूले में पढ़ा है केवल cos x dx, राइट, और इसका फॉर्मूला होता क्या है, sin x + c। ओके, तो फॉर्मूला ये है। हमारे फंक्शन में 3x + 5 भी लिखा हुआ है x की जगह पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस लिए अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा ये गिवन फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद इजीली फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x + 5 है। तो मैं इस पूरे 3x + 5 को t लेट कर लूँगी, ठीक है, जैसे x है वैसे ही t है। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, dx की जगह पर मुझे t के फॉर्म में dt लेकर आना है। तो अब दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, 3dx, और 5 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt का dt, ठीक है। तो अब dx की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/3 dt, ठीक। इंटीग्रेशन cos 3x + 5 को मैंने क्या लेट कर लिया था, t, और dt की जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dt/3, ठीक है। अब इसको यहाँ भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख लो, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। इससे पहले मुझे 2 रूल्स को समझाना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन के बाद मैं उसे समझा दूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos t dt का इंटीग्रेशन बिल्कुल सिमिलर होगा ऐसे ही। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होगा, sin t + c, ठीक है। अब t हमारे ओरिजिनल फंक्शन में नहीं था तो हम t की जगह पर अपना ओरिजिनल फंक्शन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें 2 रूल्स को डिस्कस करना है जो कि हमें इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखने हैं। रूल 1 ये है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम और कांस्टेंट लगा हुआ है फंक्शन में, या फंक्शन के आगे कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसा कि ये k कांस्टेंट है, तो ये k हमेशा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शन पर कोई अलग से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो और k से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इंटीग्रेशन। रूल सेकेंड ये कहता है कि अगर 2 फंक्शंस का सम हो रहा है या फिर उनका डिफरेंस निकाला जा रहा है, जैसा कि ये है, ठीक है, तो इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। प्लस माइनस इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट करके
देन उसके बाद जो आएगा ऑब्टेन्ड फंक्शन होगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तब आप सम या डिफरेंस उसका निकाल सकते हो जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हो। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स थे। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फॉर्मूले बेस्ड ही हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको गाइड करूंगी और सॉल्व आप करना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया है, या आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि दो रूल्स हैं, जिसमें से हमें यहाँ पे देखो दोनों ही रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो वो सेकेंड रूल भी लगेगा। और फर्स्ट रूल में क्या था कि अगर फंक्शंस में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2/5 तो सब में है, तो 2/5 को तो आप बाहर ले लो। ये हो गया √x² माइनस 10x प्लस 45 dx, राइट। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पर देखो ये √x है, यानी कि x की पावर 1/2, इसको हमें x की पावर n के फॉर्म में लेकर आना होगा। ठीक है, क्योंकि तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। x की पावर ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2, ठीक है, 5/2। तो ये हो गया x की पावर 5/2 माइनस, यहाँ पर इसी तरह से आप पावर्स ऐड कर दो, एक्सपोनेंट्स के रूल्स आपको पता होंगे। 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस 45 x की पावर 1/2 dx। ठीक है, आप चाहो तो जैसा कि रूल सेकेंड में कहा था कि इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस के साइंस हैं, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन था वो x की पावर n प्लस 1/n+1 था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 10 x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 45 x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस c आप कहीं भी लगा सकते हो, ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हो, ब्रैकेट के अंदर भी लगा सकते हो, क्योंकि c की वैल्यू हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2/5 उससे मल्टीप्लाई हो या ना हो, वो c कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अलजेब्रा की हेल्प से होल स्क्वायर को खोलना होगा, क्योंकि होल स्क्वायर में दो फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। तो a² यानी कि √x का स्क्वायर यानी कि x, b² यानी कि अगेन √x, तो x हो जाएगा, प्लस 2ab। 2ab करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2। 1/x का कितना होता है। अब ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि 1/x में कभी भी आपको x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, केवल इस केस में, ये अलग केस है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1। ठीक है, जब आप इसमें आप क्या लगाओगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो x की पावर -1 प्लस 1/-1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0/0, जो कि डिफाइंड नहीं है। कभी भी डिनोमिनेटर में होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया गया है, तो वो होता है log x। 1/x का हमेशा क्या होता है, log x, ठीक है। और 2 का इंटीग्रेशन, अब क्योंकि 2 के साथ क्या है, x की पावर 0 एज्यूम कर सकते हो। अब इसमें आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 यानी कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 0 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और साथ में हमें एक c कांस्टेंट लगा देना है फ्री में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी कांस्टेंट है उसका अगर इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई फंक्शन नहीं जुड़ा हुआ है जैसे यहाँ पर, तो उसके साथ हमेशा x लग जाएगा, x, या फिर अगर यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो भी वेरिएबल है वो लगेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे t है तो x मत लगा देना। तो और ऐसा क्यों किया है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। 1/x के केस में कभी भी x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, बाकी सारा सिंपल है, क्वेश्चन डन। So guys, I want to explain this question. This is already solved because when I was solving and recording that, the recording was stopped and it failed to record the video. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर आफ्टर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है और ये इसके इक्वल में भी आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट आपको क्या करना है, यहाँ पर c और a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर करने के लिए दो क्वांटिटीज़ हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो 2x लगा हुआ है, 2x को बार बार वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से t लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, कोफिशिएंट जब भी लगा हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के केस में हम उसी कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, बाकी सब इंटीग्रेशन वैसे ही होता है। देखो sin x का क्या हो जाएगा, -cos x, है ना, और 2x का 2x ही रहेगा, डिवाइड हमको किससे करना है, कोफिशिएंट से, ठीक है। और डिफरेंशिएशन के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट से, राइट। अब cos 2x को क्या करना है, sin 2x/2 प्लस k कांस्टेंट। अब k हमने क्यों लिया है, क्योंकि c ऑलरेडी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हमने k लेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ साइन a + b के फॉर्म में है और यहाँ पर दूसरी फॉर्म है, तो सबसे पहले हमें इनको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि √2 बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 को √2 × √2 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और ये मैंने इस तरह से लिख दिया, और 1/√2 को मैंने कॉमन ले लिया है, और ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन a × cos b - cos a × sin b का फॉर्मूला हमें बनाना है, तभी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1/√2 को हमने क्या लेट कर लिया, cos π/4, क्योंकि cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब ये फॉर्मूला बन गया है sin a - b का, और 1/√2 देख सकते हो आप, दोनों जगह पर है, दोनों एक ही फॉर्म है। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी a के बराबर और c की वैल्यू आ जाएगी π/4 के बराबर, राइट। तो अब k क्या है, k तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, और c जो है वो π/4 है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसमें बहुत तरीके से आपको सॉल्व करने को मिलेगा। केवल यही नहीं है कि इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला लग रहा होगा, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है, और फाइनली जब ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो बहुत सिंपल हो जाता है, आपको फिर लगेगा कि वो क्वेश्चन पता नहीं दिया क्यों था, ठीक है। तो पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हमने
इंटीग्रेशन के रूल सेकंड में पढ़ा था, यहाँ x लगा देंगे। दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है हमें। यहाँ पर देखो, जब आप साइन को कैंसिल करोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ, उसका भी एक रीज़न है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक पार्ट मैं करूँगी, दूसरा पार्ट आप करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और कॉस एक्स को, एक जो बचा हुआ कॉस एक्स है उसको मैंने ऊपर लिख दिया सेक एक्स। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाला भी करना है, और आप देखना कि इसमें क्या आता है। अब इसको, ये आप देखो, ये किस चीज़ का इंटीग्रेशन है, ये एक्चुअली में सेक एक्स का है। ठीक है, और इसका भी आपको इसी तरह से ऑब्टेन होगा, और इसका भी आप इंटीग्रेशन करके निकालोगे तो आपका आंसर आने वाला है कॉसेक एक्स माइनस में प्लस के कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज डन। तो इस तरह से हमने सॉल्व किए हैं 4 क्वेश्चंस, जो कि बहुत आई होप बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे आपको। नेक्स्ट वीडियोस में हम, ये तो खैर बेसिक्स थे, नेक्स्ट वीडियोस में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।